नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या फिर होगा शक्ति परीक्षण? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फिर से शक्ति परीक्षण के आसार दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में फिर हो सकता है शक्ति परीक्षण। 21 सितंबर से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र और बीजेपी को सदन के अंदर शक्ति परीक्षण करने का मौका मिलेगा और इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस की नजर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या फिर शक्ति परीक्षण होगा? आसार क्योंकि ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस की नजर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर है। अगर इस वक्त का मौजूदा अंक गणित हम आपको बताएं तो बीजेपी के पास इस वक्त 107 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं, माफ कीजिएगा 79 सीटें हैं और एसपी के पास 1 सीट, बीएसपी के पास 2 सीट और अदर के पास 4 सीटें हैं। ये इस वक्त का अंक गणित है जो कि बीजेपी के फेवर में है। 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरीके से फिट बैठता है ये मामला, ये देखना है। देखिए, हम अंक गणित आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं और अदर के पास 7 सीटें और बीएसपी के पास में 2 सीटें और सपा के पास 1 सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों का अंक गणित हम आपको दिखा रहे हैं कि नंबर गेम क्या है, किसके पास आखिर कितनी सीटें हैं। बीजेपी इस वक्त सरकार में है, उसके पास में 107 सीटें हैं। सरकार में मौजूद रहने के लिए 102 सीटें चाहिए होती है, उससे ज्यादा है 107 सीटें। कांग्रेस के पास में 89 सीटें हैं, सपा के पास 1 सीट, बीएसपी के पास 2 सीटें और अन्य के पास हैं 4 सीटें। 27 सीटें ऐसी जिन पर उपचुनाव होने हैं और माना यह जा रहा है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, कांग्रेस की नजर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर होगी। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शुभम, एक बार फिर से शक्ति परीक्षण हो सकता है और कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर उसकी पूरी नजर है और क्या अपडेट आपको इस पूरी खबर में मिल पा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा सपना आपने कि इस तरह के क्रॉस वोटिंग के हालात हो सकते हैं या क्रॉस वोटिंग माफ़ कीजिएगा फ्लोर टेस्ट के हालात हो सकते हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का ऐसा आरोप था कि 2 बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में एक तरह से वोट किया था और ये बात हम हमेशा से देखते आए हैं। जब कांग्रेस सरकार भी थी तो बार बार ये बात आती थी कि सरकार कभी भी गिर सकती है और जब कमलनाथ के पास शुभम आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, कांग्रेस की नजर बनी हुई है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग किस तरीके से होती है और अंक गणित फिलहाल तो आपकी ही तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अंक गणित भी हमारे साथ है, मॉरल गणित भी हमारे साथ है और जनता का गणित भी हमारे साथ है। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं मॉरली भी हम सही हैं, लीगली भी सही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है। तो कोई विषय नहीं है कि और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस प्रकार से कोरोना काल में हमने काम किया है, हमारी जो कार्यशैली रही है, हमारी जो मंशाएं रही हैं, वो जनहितकारी कामों को देखते हुए जनता का आशीर्वाद साथ है। तो अगर शक्ति परीक्षण होता है आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? लगता है कि शक्ति परीक्षण पास कर लेंगे आप लोग? वो कोई विचार वाली बात ही नहीं है, वो तो 200% नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, क्योंकि ये खबर जो निकल कर आ पा रही है कि आसार है कि अगर शक्ति परीक्षण होता है तो कांग्रेस इस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग पर हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए है। देखिए, शक्ति परीक्षण होता है तो 8-10 कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। यही नजर तो कांग्रेस से बनाई हुई है। कांग्रेस खुद क्रॉस वोटिंग पर नजर बनाए। आप तो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि खुद और कांग्रेस के हमारी तरफ वोट कर देंगे। नहीं, बहुत सारे हैं कांग्रेस के जो ये डूबते हुए जहाज से
गुलरेज जी, आपने जो सवाल किया है और जो आपने बात कही है उसका जवाब हम के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिश्रा जी देखिए, गुलरेज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ये खबर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की नजर क्योंकि बनी हुई है राज्यसभा चुनाव की तरफ, बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस पर नजर बनी हुई है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से 2-3 और वोट आ जाए हमारी तरफ से, शक्ति परीक्षण में हम फेल नहीं होंगे? नहीं, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि अभी कौन से राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। नहीं, हम शक्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं, हम शक्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं। अगर शक्ति परीक्षण होता है, राज्यसभा का है, आप नहीं समझ रहे। राज्यसभा बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। नहीं, हम विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में शक्ति परीक्षण फिर से हो सकता है, उस पर बात हम कर रहे हैं। जी, तो उसी को लेकर विधानसभा बौद्धिक राजनेताओं का समूह है और वहाँ अध्यक्षीय आसंदी के समक्ष जो भी कार्य होते हैं वो लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप होते हैं। तो वहाँ शक्ति परीक्षण का मैं कोई औचित्य नहीं मानता हूँ। और शक्ति परीक्षण यदि हुआ भी राजनीतिक शक्ति परीक्षण, तो उसमें आप देखिएगा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का मानसिक अतिरेक बना रहे, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है और मैं शुभकामना देता हूँ कि अपना अतिरेक ऐसा ही कायम रखें। क्योंकि अभी हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, जो अंक गणित है वो तो बीजेपी की तरफ पूरा हुआ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूत है बीजेपी। और गुलरेज साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर होती भी है, वोटिंग होती है इस तरीके से, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 आप लोगों के विधायक हमारी तरफ वोट कर दें। और यहां तक पहले गुलरेज साहब ने कहा था और बीजेपी कहती रही है कि बहुत से ऐसे विधायक हैं कोरोना काल में जो चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ आ जाए, बीजेपी के काम से प्रभावित है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आ जाए तो बुला लेना बीजेपी, हम किसी को रोक थोड़ी पाएंगे, आप थोड़ी रोक पाएंगे, गुलरेज साहब थोड़ी रोक पाएंगे किसी को। यदि किसी ने मानस बना लिया है तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है। रोक नहीं सकता है मिश्रा जी, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि आखिर क्या पार्टी में चल रहा है जो एक एक करके सभी छोड़ते जा रहे हैं, या इस तरीके से आपके विधायक अगर इधर की तरफ वोटिंग कर देते तो आप क्या कुछ नहीं कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लग रहा है जितनी चिंता हमें नहीं उतनी चिंता आप लोगों को लग रही है। हम तो सीधा सा सवाल कर रहे हैं। जाएंगे जी, नहीं, जिन्हें जाना है वो जाएंगे, जिन्हें आना है वो आएंगे। मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूँ, आपको साक्षी मान के, कि कमलनाथ जी की सरकार उपचुनाव के बाद बन रही है और वो मुख्यमंत्री होंगे। आपका यही जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो ट्वीट में भी दिख रहा था और उसके बाद में पूरी सियासत शुरू होती है। गुलरेज साहब, आपने बात सुन ली होगी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अब क्या जवाब आप देंगे मिश्रा जी को? जब इन्होंने आपको साक्षी ही कहा है तो साक्षी भाव के अनुसार ही आप बात करें और आप ही बताएं कि क्या लगता है कहीं से भी किसी एंगल से भी कि जनता चाहती है कि कमलनाथ जी की सरकार बैठे? वो यही कह रहे हैं कि अंक गणित में आप अभी जरूर मजबूत होंगे, लेकिन इंतजार करिए 27 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होना है उसके बाद में दिखाई देगा कि आखिर कौन कितना मजबूत है। देखिए मैम, ये दुनिया देख रही है कि एक अकर्मण्यता वाली सरकार थी जो गिर गई। जनता में खुशी का भाव है, जनता में भी एक रिलीफ है कि एक अच्छी सरकार आ गई है। उसके बाद ये कुछ भी कहते रहे, कहने से क्या होता है? जो आपको उपचुनाव में भी नतीजे दिख जाए, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं हाइपोथेटिकल बातें कभी नहीं करता। ये उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे ये वैसे ही आएंगे लगभग जैसे कर्नाटक से उपचुनाव के आए थे। चलिए, वो तो जनता तय करेगी कि आखिर कैसे परिणाम आते हैं। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो दोनों प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर से शक्ति परीक्षण हो सकता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में फिर हो सकता है शक्ति परीक्षण। 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शुभम, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? हालांकि देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर किस बूते पर ये कहा जा रहा है, और राजनीतिक परीक्षण अगर किया जाए तो हम ही अभी मजबूत स्थिति में हैं और हम उपचुनाव का इंतजार करते हैं। देखिए सपना, ज़रूर कांग्रेस उपचुनाव का इंतज़ार कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि 27 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसके बाद उसमें वो जीत दर्ज करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो सत्ता में आएंगे। मगर फ्लोर टेस्ट की अगर बात की जाए तो जब 20 मार्च 2020 को आप जाते हैं, उस समय भी फ्लोर टेस्ट होना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप करवाइए। मगर उस समय भी कमलनाथ ने इस्तीफा देना स्वीकार किया, उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया। और उस समय आप देखिए कि पीसी शर्मा क्या कह रहे थे
सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से धोनी आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जिताते हैं, उसी तरह से कमलनाथ भी आज छक्का मारेंगे और सरकार हमारी रहेगी। मगर कुछ नहीं हुआ और आखिरकार कमलनाथ हिट विकेट हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया। मगर अब जिस तरह की सियासत चल रही है और जिस तरह के आंकड़े हैं, कहीं से भी कांग्रेस को वापस आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो 92 सीटें थी। आप देखिए, जब सरकार गई तो 107 बीजेपी के पास थी और 92 सीटें कांग्रेस के पास थी। मगर अब 3 विधायक कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 2 खंडवा जिले से आते हैं। तो ये बढ़कर अब 24 सीटों पर जहां चुनाव होना थे, जिसमें से 22 ने इस्तीफा दिया था, 2 का निधन हुआ था और 3 विधायक ऐसे हैं जो अभी यानी कि बीते 2 महीनों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी कुल अब 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिस तरह की तैयारी बीजेपी की ओर से चल रही है, वो हम सब देख ही रहे हैं, किस तरह का सदस्यता अभियान चल रहा है। तो ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होता भी है, क्योंकि ये फ्लोर टेस्ट की बात इसलिए उठ रही है कि जब अगर आप कांग्रेस शासन की बात करें तो ये तय था पहले से कि अध्यक्ष जो है वो सत्ता का होता है और विपक्ष का उपाध्यक्ष होता है। मगर बीजेपी ने उस वक्त कहा कि नहीं, इसके लिए चुनाव होना चाहिए। दूसरे भी सीनियर विधायक हैं हमारे पार्टी में भी हैं। तो उस वक्त चुनाव हुए, सदन में वोटिंग हुई और अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी का बना। मगर फिर कांग्रेस ने कहा कि अब उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव होगा, तो उपाध्यक्ष भी फिर कांग्रेस पार्टी का रहा। एनपी प्रजापति अध्यक्ष बने और हिना कावरे विधानसभा की उपाध्यक्ष बनाई गई। तो अब इसी तरह के हालात इस बार होने वाले हैं सदन में, जब अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा और उपाध्यक्ष भी बीजेपी का होगा। तो ये चीज़ जो है वो एक अपडेट रहेगी, क्योंकि पहले से एक प्रथा चली आ रही थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो पार्टी और विपक्ष के, या कहें सत्ता और विपक्ष के होते हैं। मगर अब वो परिपाटी भी टूट गई है, तो उसी के लिए ये वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद हमें जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के दोनों ही बीजेपी से होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर जो नाम चल रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि इसमें अजय विश्नोई का नाम भी चल रहा है और सभी को पता है कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी कितनी अहम होती है और कितना कुछ अकेला अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। तो ऐसे में कौन कौन से नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो बीजेपी से खासा नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि मंत्री पद नहीं मिला है? बिल्कुल ठीक कहा सपना आपने कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और इसका उदाहरण हमने इस मार्च के महीने में देखा कि एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने 16 मार्च को उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना के चलते जो है सत्र आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने 22 विधायकों को इस्तीफे मंजूर नहीं किए। उन्होंने कहा कि उन विधायकों को मेरे सामने आना होगा। फिर मामला कोर्ट में गया, राज्यपाल के पास गया और फिर हमने तमाम तरह की चीज़ें देखी। जो नामों का आपने जिक्र किया, देखिए शुरुआत में जब मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया था तो कई नाम थे। जगदीश देवड़ा का नाम था, गोपाल भार्गव का नाम जब उस समय भी चल रहा था, मगर मंत्री बनाए गए। अब सीता सनी शर्मा जो कि पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, होशंगाबाद जिले से आते हैं, उनका नाम भी जोरों शोरों से चल रहा है। सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी हैं और पहले भी इस तरह की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अजय विश्नोई की बात करें, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी ने अभी तक उन्हें कोई इस तरह का पद नहीं दिया है या कहें कि कहीं एडजस्टमेंट उनका नहीं हुआ है। वरना आप देखिए कि रामेश्वर शर्मा उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मंत्री नहीं बनाया गया था तो प्रोटेम स्पीकर उन्हें बना दिया गया था। इसी तरह से सभी को एक तरह से सेट किया। 33 मंत्री जो हैं बनाए गए। इसके अलावा आप देखें कि पिछली सरकार में तो 28 मंत्री थे। तो 2-3 नाम इस तरह से लगातार चर्चा में चल रहे हैं और हमें 1 महीना और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज 22-23 अगस्त है और उसके बाद 21 सितंबर यानी कि तकरीबन 1 महीना और है जब स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। आएंगे शुभम आपके पास में। केदार शुक्ला बीजेपी के विधायक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। केदार जी, अगर शक्ति परीक्षण होता है, आप सबसे पहले यही सवाल है कि क्या मानते हैं कि बीजेपी ये शक्ति परीक्षण पास कर जाएगी? और दूसरा, आपका नाम भी इस रेस में है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए आप भी चुने जा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो बीजेपी शक्ति परीक्षण में कितनी सफल होती है ये देखना होगा। हालांकि अभी अंकगणित बीजेपी के पाले में ही दिखाई दे रहा है। 107 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 89 सीटें, सपा के पास 1, बीएसपी के पास 2 और अन्य के पास 4 सीटें हैं। विधानसभा का शक्ति परीक्षण हो सकता है जब विधानसभा का विशेष सत्र होता है।